गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑफ ऑपरेशन ऑन अ मैट्रिक्स, फिर पढ़ेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फिर पढ़ेंगे नॉर्मल मैट्रिक्स, फिर पढ़ेंगे इक्लोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें हम टेक 6 ऑपरेशन लेंगे। ठीक है, जो 3 कॉलम्स के लिए होंगे, 3 रो के लिए होंगी। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन लेंगे जो इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझेंगे। मान लीजिए जो फॉर एग्जांपल अप्लाइंग R1 को जो है R2 में इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, ये हमारा R1 है और ये R2 है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे। ये देखिए, ये R2 है, ये रो ऊपर चली गई है, और ये R1 जो है ये रो नीचे लिया है। ठीक है, इसको ठीक। अब सेकंड मेथड पढ़ेंगे, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स बाय अ नॉन जीरो नंबर। ठीक है, मान लीजिए कोई भी हमारे पास दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमें दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, जो हमारा कॉलम 1 है इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, कॉलम 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा 2 4 2 3 जा 6। ठीक, 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। ठीक, देखिए ऐसे ही यहाँ पे भी हमने एग्जाम्पल के तौर में देखिए लिखा है R3 में 1/7 और 3 का हमने मल्टीप्लाई किया। फिर देखिए जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, इसमें जो कॉलम 3 है इसमें 1/7 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। बाकी सब हमारे पास सेम है। ठीक, अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, द एडिशन द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एनी ऑर्डर रो और कॉलम एनी नॉन जीरो एलिमेंट। देखिए क्या करेंगे इसमें हम, जैसे ये हमने किया। ठीक, ये हो गया। मान लीजिए यही हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, ये हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है। ठीक, यहाँ पे हम पहले कॉलम में हम 2 का मल्टीप्लाई कर, कॉलम 1 नहीं कॉलम 2 लेंगे। कॉलम 2 में क्या करेंगे, कॉलम 2 को माइनस करेंगे और कॉलम 1 में 4 का मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 को माइनस कर देंगे, कॉलम 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे। तो कॉलम 2 में हम क्या करेंगे, कॉलम 2 लेंगे, उसको हम माइनस कर देंगे 4 2 को। ठीक, तो ये हमारा ऐसे रहेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, और फिर 5 से माइनस करेंगे 8, 5 का माइनस यहाँ पे आया 3। ठीक है, अब यहाँ पे 6, तो 12 12 में 6 गया, बचा 6। ठीक, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। देखिए ये लिखा है जो हमारे, देखिए यहाँ पे भी एग्जांपल पे जो लिखा है R2 है। R2 में हमने क्या किया है, ये हमारा R2 है, रो है, फिर R2 को हमने माइनस कर दिया है 2 लगा के। ठीक, ये आ गया, भी गए ये। अब हम लोग सीखेंगे फाइंड ऑफ रैंक मैट्रिक्स। रैंक को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, इसका जो इसकी हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये जो हमारे पास ये है, ये पॉइंट्स है, ये इसको हम लोग 0 करेंगे, 1 2 और 6 को हम लोग 0 करेंगे। ये हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वो होती है डेफिनेशन। ठीक, या प्रॉपर्टी कुछ भी कह लीजिए। तो हम उसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे। R2 जो है, R2 में R2 को R2 माइनस R1 कर देंगे, और R3 में R3 माइनस R3 में करेंगे R3 माइनस, यहाँ पे R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके R3 को माइनस कर देंगे। तो हमने सॉल्व किया, हमारा ये आया। फिर हम ये हमारा 0 हो गया। अब हम 0 करेंगे इसको, तो हमने R3 को R3 माइनस R2 कर दिया, R3 को R2 से माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया।
अब इस पे हमारा जो डायगोनल है, देखिए इसमें हमारा पास इसमें भी जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है, इसमें भी, तो ये हमारे पास जो हो गया रैंक ऑफ 3 का। बाई चांस अगर इसमें हमारा जीरो होता है या फिर इसमें हमारा जीरो होता तो रैंक 2 हो जाता, और ये दोनों जीरो हो जाता तो रैंक 1 हो जाता। ठीक है, अब हम लोग करते हैं नॉर्मल मैट्रिक्स। ठीक, जो हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है उससे उसको हम नॉर्मल मैट्रिक्स में कैसे चेंज करते हैं। ठीक, तो नॉर्मल मैट्रिक्स को चेंज करने के लिए ये जो हमारे ये पॉइंट्स होते हैं, ये इसको हम जीरो करते हैं। तो जब इसको हम जीरो करेंगे तो पहले हम इसको करेंगे, तो जो हमारा C2 है उसको हम C2 माइनस 2C1 से हम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा और बाकी हमारा एज इट इज लिखा रहेगा। और फिर हम C3 को फिर C3 को जीरो करना है, तो C3 का ऑपरेशन लगाएंगे, C3 में ऑपरेशन C3 माइनस 3C1, तो हमारा ये जीरो हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा ये आ जाएगा 1 2 2, ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल मैट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? लीडिंग एलिमेंट ऑफ ईच रो मस्ट बी अ यूनिट 1। जो भी हमारी रो है, मान लीजिए ये जो हमारी रो है, इसका जो पहला अक्षर होगा वो 1 होगा, जैसे ये और ये। जीरो हमारा इक्विवेलेंट लीडिंग एलिमेंट नहीं होता है, होता है 1 होता है, तो वो। ठीक, ऑल जीरो रोज इन बॉटम, जो पूरी जीरो रो होंगी वो बॉटम पे होंगी। ठीक है, ईच रो नंबर ऑफ अ जीरो मस्ट बी अ मोर प्रीवियस रो। मान लीजिए जो, देखिए जो हमारा जीरो होता है, ठीक, जैसे यहाँ पे 1 2 3 जीरो है और यहाँ पे 2 जीरो है, तो हमारी ये रो है उसमें 1 जीरो कम होगा इस मुताबिक इस रो से। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और फिर इसके बाद 1 होगा, फिर 1 होगा, या बराबर हो सकता है बट ज़्यादा नहीं हो सकता, हमेशा कम के तौर पे पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स।